नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। अभी मेरे एक वीडियो पर जो कमेंट आते हैं उसमें एक हज़रत ने मुझसे पूछा कि भाई आप ये बताएं कि कांग्रेस आखिरकार इतनी ज़्यादा दूरी क्यों बना के रखती है एआईएमआईएम के साथ। इस वक्त भी जैसा कि आप जानते हैं बंगाल के इंतखाबात में हालांकि आईएसएफ को अपने गठबंधन में ले लिया है कांग्रेस और सीपीआई ने, लेकिन एआईएमआईएम को लेने से साफ तौर पे मना कर दिया है। मैं आपको आज समझाने की कोशिश करता हूं कि ऐसा क्यों है। दरअसल बात यह है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान आबादी है वो किसी एक राज्य में, किसी एक प्रांत में, किसी एक भाषा को फॉलो करने वाले ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट हर एक राज्य में कुछ एक ऐसे शहर ज़रूर हैं जहां पर बहुत ज़्यादा आबादी है मुसलमानों की, और जहां पर मुसलमान वोटों के चलते ये बात डिटरमाइन होती है, ये बात मेरे ख्याल से क्लियर होती है कि कौन पार्टी जीतेगी और कौन पार्टी हारेगी। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि उसने पिछले 70 साल से, अब तो मेरे ख्याल से ज़्यादा हो चुका, उन लोगों ने ये एक अजीब सा माहौल बना के रखा था कि अगर मुसलमानों की कोई खैरियत जो है रख सकता है, खैरियत कर सकता है, तो वो हम हैं। हमारे अलावा कोई दूसरा जो है वो मुसलमानों की रहनुमाई नहीं कर सकता है, मुसलमानों का वो कायद नहीं बन सकता है। ऐसे में मेरे ख्याल से ये एक बात सोचना कि आज पिछले करीब 15 साल से ज़्यादा ही हो गए, अब कांग्रेस का वो जो एक पोजीशन हुआ करती थी कि नहीं मुसलमानों के रहनुमा हम ही हैं, वो ख़त्म हो चुकी। बिहार के मुसलमान लालू प्रसाद के पास चले गए, और जहाँ तक सवाल उठता है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का, वो कभी जो है सपा के साथ जाते थे, कभी बसपा के साथ जाते थे। लेकिन कई राज्य ऐसे थे जहाँ पर कि मुसलमान कांग्रेस को छोड़ के नहीं गए, जैसे गुजरात, जैसे महाराष्ट्र, जैसे राजस्थान, जैसे आपका मध्य प्रदेश। इन तमाम जगहों पर मुसलमानों के वोट अभी भी मिलते रहे कांग्रेस को। लेकिन अभी आप एक इमेजिन कीजिए सिचुएशन की, गलती से भी कांग्रेस तैयार हो जाती है कि चलिए हम गठबंधन कर लेते हैं एमआईएम के साथ। वैसी हालत में वेस्ट बंगाल में मान लीजिए एमआईएम 10 सीट लेकर के आ जाते हैं या 20 सीट लेकर के आ जाते हैं, तो कल को अगर एमआईएम मध्य प्रदेश में खड़े होने लगते हैं तो वहाँ पर भी कांग्रेस को इनके साथ जो है मिल करके करना होगा, गुजरात में भी करना होगा, महाराष्ट्र में भी करना होगा। और ऐसा करते करते कांग्रेस की जो एक वोट बैंक की जो एक नीति थी मुसलमानों की, उसी पर सेंध लगाते हुए एआईएमआईएम जो है असल तौर पे ऑल इंडिया बन जाएगी। और सबसे बड़ा खतरा किसको होगा? कांग्रेस को। तो कांग्रेस ये जानती है कि अगर वो एआईएमआईएम के साथ कहीं भी एक जगह गठबंधन कर लेगी तो उसकी मजबूरी बन जाएगी कि पूरे मुल्क में हर खित्ते में जाकर के जो है उसे कोलैबोरेशन करना ही पड़ेगा एआईएमआईएम के साथ। तो यहां पर कांग्रेस की मजबूरी है। कांग्रेस की मजबूरी क्या है कि वो एआईएमआईएम को ऑल इंडिया तौर पर जो है आगे बढ़ता नहीं देख सकती है। वो तब तक मुतमईन है जब तक खाली हैदराबाद के इर्द गिर्द जो है ये बातें करें, और वो बड़े खुश भी होते हैं उस समय जिस वक्त तेज़ तर्रार आवाज़ में और बुलंद लहजे में जो है ओवैसी हमला करते हैं भाजपा के ऊपर, क्योंकि भाजपा पर किया गया हर हमला जो होता है तो उसके कुछ वोटरों को तोड़ करके विरोधी पार्टी के पास ले जाता है। और अगर एआईएमआईएम मान लीजिए गुजरात में नहीं है तो किसके पास जाता है? कांग्रेस के पास जाता है। तो कांग्रेस खुश होती है ओवैसी के बोलों से, ओवैसी के जो तकरीरें होती हैं उससे, क्योंकि उससे लोगों को हकीकत पता चलती है। लेकिन ओवैसी फ़ायदा अपना कुछ न गलती से उठा लें, इसका बहुत ध्यान रखती है कांग्रेस। तो यही एक बहुत बड़ा कारण है। मेरे ख्याल से मोहतरम अब समझ चुके होंगे कि क्या वजह है। क्या ये तो एक वजह है, कई वजूहात और भी हैं जो छोटी मोटी हैं। जैसे कि पहली चीज़ तो है कि एआईएमआईएम को जो है वो ये बोल करके चलती है कि ये तो एक मोहल्ले की पार्टी है। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कई बार वो ये भी बोल देती हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो है मुसलमान करते हैं और ये हिंदू विरोधी हैं। ये कांग्रेस तक ने कह डाला है कई बार। लेकिन इसके बावजूद ये नहीं है कि रास्ते नहीं हैं, रास्ते मिल सकते हैं लोगों के आपस में एक होने के। लेकिन कांग्रेस ऐसा होने देगी नहीं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसको है? कांग्रेस को। तो अगर बात
समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो मैं और तफसीर और मैं ज़्यादा जो है आपको फैला करके बात बताऊंगा। लेकिन तब तक के लिए जो है मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि कांग्रेस की ये चाल कि वो किस तरह से जो है पीछे रखना चाहती है एमआईएम को और नेशनल पार्टी नहीं बनने देना चाहती है। इस बारे में आपका क्या कहना है? कि आपको लगता है कि ये जो मैं आपको बताई है, मैंने आपको एक वजह, ये सही है मेरे अंदाज़ में कि आपका अंदाज़ कुछ और है? बताएं ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को। धन्यवाद।